गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज मैं सुधा सिंह क्लास 5th और 7th को संज्ञा पढ़ाने जा रही हूँ। अभी तक हम लोगों ने व्याकरण में भाषा लिपि और व्याकरण, वर्ण विचार और शब्द विचार पढ़ा। अब हम लोग संज्ञा पढ़ेंगे। संज्ञा क्या होती है? किसी भी अपरिचित व्यक्ति से मिलने पर आप सबसे पहले अपना नाम बताते हैं और मिलने वाले का नाम पूछते हैं। नाम जाने बिना किसी से भी बात करना या उसको संबोधित करना बड़ा कठिन और अटपटा सा लगता है। यही नाम संज्ञा कहलाते हैं। वास्तव में संज्ञा का अर्थ ही नाम है। हमारे अगल बगल आसपास जितनी भी वस्तुएं हैं सब संज्ञा होती हैं, क्योंकि हम उन्हें किसी न किसी नाम से संबोधित करते हैं। पाठ में आप चित्र देख रहे हैं। चित्र में नीचे वाक्य लिखे हैं जो हैं, महात्मा गांधी ने भारत को अहिंसा द्वारा आज़ादी दिलवाई। सैनिक देश के लिए वीरता से लड़े। उपयुक्त वाक्यों में प्रयुक्त महात्मा गांधी व्यक्ति का नाम है, भारत और देश स्थान का नाम है, अहिंसा, आज़ादी, वीरता भावों के नाम हैं। इसी प्रकार के नामों को हम संज्ञा कहते हैं। तो हम संज्ञा की परिभाषा इस प्रकार कह सकते हैं या दे सकते हैं, जैसे किसी व्यक्ति, प्राणी, स्थान, वस्तु और भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। किसी व्यक्ति, प्राणी, स्थान, वस्तु और भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के और उदाहरण हो सकते हैं, जैसे व्यक्ति। संज्ञा की परिभाषा में 5 चीजें आई हैं: व्यक्ति, प्राणी, स्थान, वस्तु और भाव। तो व्यक्ति में राम, कृष्ण, मोहन, सरदार, पटेल, कामिनी आदि। प्राणी में मनुष्य, स्त्री, बालक, पशु, पक्षी आदि। स्थान में दिल्ली, मुंबई, गांव, मैदान, विद्यालय आदि। वस्तु में दूध, पानी, फल, मस्तक, रेलगाड़ी आदि। भाव में सच्चाई, चौड़ाई, पशुता, झूठ, प्रेम आदि शब्द आते हैं। अब हम संज्ञा के भेदों के बारे में पढ़ेंगे। संज्ञा के मुख्य रूप से 3 भेद होते हैं। पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा जातिवाचक संज्ञा और तीसरा है भाववाचक संज्ञा। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा हम देखते हैं इसमें क्या होता है। आप पाठ में चित्र देख रहे हैं। जैसे जवाहरलाल नेहरू मोतीलाल नेहरू के पुत्र थे। रामचरितमानस धार्मिक ग्रंथ है। ताजमहल आगरा में है। उपयुक्त वाक्यों में प्रयुक्त शब्द जवाहरलाल नेहरू और मोतीलाल नेहरू विशेष एवं निश्चित व्यक्तियों के नाम हैं। रामचरितमानस विशेष एवं निश्चित वस्तु अर्थात पुस्तक का नाम है। ताजमहल और आगरा विशेष एवं निश्चित स्थानों के नाम हैं। ये सभी नाम व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा की परिभाषा हम इस प्रकार दे सकते हैं या कह सकते हैं, जो शब्द
किसी विशेष एवं निश्चित व्यक्ति, स्थान या वस्तु का बोध कराते हैं, उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा केवल किसी विशेष व्यक्ति के नाम का ही बोध नहीं कराती है, अपितु वह विशेष स्थान या वस्तु के नाम का बोध भी कराती है, जैसे दिल्ली, अमेरिका, जापान, पंजाब, राजघाट, कुतुब मीनार, रामायण, गंगा, यमुना, हिमालय आदि। ये हो गया आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब संज्ञा के दूसरे भेद के बारे में हम पढ़ते हैं। दूसरा भेद है जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा में आप पुस्तक में चित्र देख रहे हैं। चित्र के नीचे वाक्य लिखे हैं जो इस प्रकार हैं। छात्र पुस्तक पढ़ रहा है, वह घर से स्कूल जा रहा है, चिड़िया वृक्ष पर बैठी है। इन वाक्यों में छात्र, पुस्तक, घर, स्कूल, चिड़िया और वृक्ष किसी विशेष तथा निश्चित व्यक्तियों, स्थानों तथा वस्तुओं का ही नहीं बल्कि उनकी साधारण जाति का बोध करा रहे हैं। जातिवाचक संज्ञा संपूर्ण जाति का बोध कराती है। जैसे छात्र, जब हम छात्र बोलेंगे तो पूरे छात्र समुदाय का बोध कराता है जातिवाचक संज्ञा। चिड़िया किसी विशेष प्राणियों के नाम ही नहीं, पुस्तक और वृक्ष किसी विशेष वस्तुओं के नाम नहीं, और घर, स्कूल किसी विशेष स्थान का नाम नहीं बोध नहीं कराते हैं, बल्कि एक ही प्रकार के प्राणियों, वस्तुओं और स्थानों की जाति का बोध कराते हैं। ये सभी शब्द जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जातिवाचक संज्ञा संपूर्ण प्राणियों का, वस्तुओं का और स्थानों का बोध कराते हैं, इसीलिए ये जातिवाचक संज्ञाएं कहलाते हैं। तो जातिवाचक संज्ञा की परिभाषा हम इस प्रकार कह सकते हैं, जो संज्ञा शब्द एक ही प्रकार के प्राणियों, वस्तुओं या स्थानों का बोध कराते हैं, उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जातिवाचक संज्ञा में ये ध्यान रखना है कि जातिवाचक संज्ञा शब्द एक ही प्रकार के प्राणियों, वस्तुओं तथा स्थानों के नाम का बोध कराते हैं। जैसे लड़का, यह शब्द प्रत्येक लड़के के लिए प्रयुक्त किया गया है। देश, देश का प्रयोग सभी देशों के लिए तथा फल का प्रयोग सभी प्रकार के फलों के नामों के लिए हो सकता है। लड़का, देश तथा फल जातिवाचक संज्ञाएं हैं। अब हम संज्ञा के तीसरे भेद के बारे में पढ़ेंगे, भाववाचक संज्ञा। पुस्तक में आप चित्र देख रहे हैं। चित्र के नीचे लिखा है, कश्मीर की सुंदरता देखकर खुशी हुई, उसकी गरीबी देखकर मुझे उस पर दया आ गई, गर्मी में बहुत प्यास लगती है। इन वाक्यों में प्रयुक्त शब्द सुंदरता, खुशी, गरीबी, दया, गर्मी और प्यास जो विशेषता, गुण, स्थिति या भाव का बोध करा रहे हैं, ये सभी भाववाचक संज्ञाएं हैं। भाववाचक संज्ञाएं में भाव का, गुण का और स्थिति का बोध होता है, वे शब्द भाववाचक संज्ञाएं कहलाती हैं। इसकी परिभाषा हम इस प्रकार दे सकते हैं। जैसे जिन संज्ञा शब्दों से किसी गुण, स्थिति, दया, भाव या विशेषता के नाम का बोध होता है, उसे हम भाववाचक संज्ञाएं कहते हैं। भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जिन शब्दों से किसी गुण, स्थिति, दशा, भाव या विशेषता के नाम का बोध होता है, उन्हें हम भाववाचक संज्ञाएं कहते हैं।
भाववाचक संज्ञाओं के चित्र नहीं बनाए जा सकते हैं। भाववाचक संज्ञा में चित्र नहीं खींचा जा सकता है। भाववाचक संज्ञाओं को छुआ या देखा भी नहीं जा सकता है। केवल इनको हम महसूस करते हैं या इनका अनुभव करते हैं। जैसे वीरता, पढ़ाई, खटास आदि भाववाचक संज्ञाओं को केवल अनुभव किया जा सकता है, केवल महसूस किया जा सकता है। हम केवल वीर पुरुष को देखते हैं, उसकी वीरता को नहीं। सिर्फ वीरता को हम अनुभव करते हैं। हम पढ़ने वाले व्यक्ति को देख सकते हैं, उसकी पढ़ाई को नहीं। इसी प्रकार हम किसी खट्टी वस्तु को देख सकते हैं, उसकी खटास का अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं, उसको महसूस कर सकते हैं, उसकी खटास को हम देख नहीं सकते हैं। हाँ, वीरता, पढ़ाई और खटास को अनुभव अवश्य किया जा सकता है। कुछ विद्वान संज्ञा के दो भेद और मानते हैं। अंग्रेजी व्याकरण के प्रभाव से कुछ विद्वान जो हैं वह संज्ञा के दो भेद और भी मानते हैं। उनके अनुसार संज्ञा के अन्य दो भेद और होते हैं। उसमें वो हैं समुदायवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। कौन सी संज्ञा होती है? समुदायवाचक और द्रव्यवाचक संज्ञा, जिसको कलेक्टिव नाउन और मटेरियल नाउन भी कहते हैं। तो हम समुदायवाचक संज्ञा के बारे में जानते हैं। समुदायवाचक संज्ञा क्या होती है? जो संज्ञा शब्द किसी वस्तु के समूह का बोध कराती है, उन्हें हम समुदायवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कक्षा, भीड़, झुंड, मेला आदि शब्द जो हैं वे समुदायवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। फिर दूसरा भेद है इसका द्रव्यवाचक। द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत द्रव्य मतलब तरल पदार्थ, धातु, ठोस पदार्थ आदि का बोध कराती है। वे होती हैं द्रव्यवाचक संज्ञाएं। जैसे लोहा, सोना, पानी, तेल आदि। हिंदी व्याकरण में समुदायवाचक तथा द्रव्यवाचक संज्ञाओं को वास्तव में जातिवाचक संज्ञाओं के अंतर्गत ही माना जाता है तथा इन्हें मतलब संज्ञा से अलग भेद नहीं माना जाता है। ये सारे शब्द जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत ही आते हैं। कभी कभी जातिवाचक संज्ञाओं का प्रयोग व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में भी किया जाता है। जैसे पंडित जी देश के पहले प्रधानमंत्री थे। प्रस्तुत वाक्य में पंडित जी शब्द जो है वह जातिवाचक है, अर्थात वह पूरे पंडित समुदाय का बोध करा रही है। परंतु यहाँ पर विशिष्ट अर्थ के रूप में प्रयोग किया गया है। पंडित जी शब्द जातिवाचक है, परंतु यहाँ पर विशिष्ट अर्थ पंडित जवाहरलाल नेहरू के लिए प्रयोग किया गया है। अतः यहाँ यह शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है। कभी कभी व्यक्तिवाचक संज्ञाओं का प्रयोग जातिवाचक संज्ञा के रूप में भी किया जाता है। जैसे आज भी देश में रावणों की कमी नहीं है। इस वाक्य में प्रयुक्त रावण शब्द व्यक्तिवाचक होकर भी अत्याचारी, अन्यायी व्यक्तियों के अर्थ में प्रयोग किया गया है। यहाँ पर रावण शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है, परंतु अत्याचारी, अन्यायी आदि व्यक्तियों के अर्थ के लिए प्रयोग किया गया है। अतः यहाँ यह जातिवाचक संज्ञा है।
और कभी कभी भाववाचक संज्ञा में भी जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग की जाती है। जैसे प्रार्थनाएं कभी बेकार नहीं जाती हैं। प्रार्थना शब्द जो है वह भाववाचक संज्ञा है और प्रार्थनाएं जातिवाचक संज्ञा है। इस वाक्य में प्रार्थनाएं शब्द भाववाचक न होकर के जातिवाचक बन गया है। जब भाववाचक संज्ञाओं को बहुवचन में प्रयोग किया जाता है तब वे जातिवाचक संज्ञा बन जाती है। जब भाववाचक संज्ञा क्या है? प्रार्थना है, और जब इसको बहुवचन में प्रयोग किया जाता है तब यह जातिवाचक संज्ञा हो जाती है। वह प्रार्थना कर रहा है, प्रार्थना भाववाचक संज्ञा है। उसकी प्रार्थनाएं काम आई, प्रार्थनाएं अब यहाँ पे जातिवाचक संज्ञा हो गई है। तो ये हो गया संज्ञा के 5 भेद। 3 भेद इसके मुख्य हैं। पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा है जातिवाचक संज्ञा और तीसरा है भाववाचक संज्ञा। इसके 2 भेद और होते हैं अंग्रेजी व्याकरण के अनुसार, समुदायवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। परंतु हिंदी व्याकरण में द्रव्यवाचक संज्ञा और समुदायवाचक संज्ञा जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत ही आते हैं। अब हम आगे पढ़ेंगे भाववाचक संज्ञाएं बनाना। अब हम भाववाचक संज्ञा कैसे बनाते हैं इसके बारे में जानेंगे। भाववाचक संज्ञाएं 4 प्रकार के शब्दों से बनाई जा सकती हैं। जातिवाचक संज्ञा से, सर्वनाम से और विशेषण से। तो जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञाएं कैसे बनती हैं? जैसे ता प्रत्यय जोड़कर, मनुष्य मनुष्यता, पशु पशुता, मित्र मित्रता, शत्रु शत्रुता, प्रभु प्रभुता, मानव मानवता। तो ये हो गया ता प्रत्यय जोड़ करके। अब त्व प्रत्यय जोड़ के भी भाववाचक संज्ञाएं बनती हैं। कैसे? जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनती है त्व प्रत्यय जोड़ करके। कैसे? जैसे देव शब्द है, त्व लगा दिया तो हो गया देवत्व। बंधु शब्द है, त्व लगा दिया तो हो गया बंधुत्व। नेता शब्द में त्व प्रत्यय जोड़ दिया तो हो जाता है नेतृत्व। हिंदू शब्द में त्व प्रत्यय जोड़ा तो हो गया हिंदुत्व। अब ई प्रत्यय जोड़ के शब्द कैसे बनते हैं वो देखते हैं। जैसे मजदूर शब्द है, मजदूर शब्द में ई प्रत्यय जोड़ देंगे तो मजदूरी हो जाएगा। चोर शब्द है, चोर में ई लगा देंगे तो चोरी हो जाएगा। बच्चा, अपन प्रत्यय जोड़ के हम शब्द बनाते हैं। जैसे है बच्चा, बच्चा से बचपन, बाल से बालपन, अन्य शब्द जैसे शिशु शैशव, बूढ़ा बुढ़ापा, पंडित पांडित्य, इंसान इंसानियत। अब हम विशेषण से भाववाचक संज्ञाएं बनाना देखते हैं। विशेषण में आई प्रत्यय जोड़ करके शब्द बनते हैं। आई प्रत्यय जोड़ के, जैसे अच्छा शब्द है, आई प्रत्यय जोड़ दिया तो अच्छाई हो गया। चौड़ा चौड़ा चौड़ाई हो गया। लंबा लंबाई हो गया। ऊंचा ऊंचाई, गहरा गहराई, मोटा मोटाई, कायर नहीं। ता प्रत्यय जोड़ करके अब हम शब्द बनाएंगे। जैसे ता में वीर में ता जोड़ दिया तो हो गया वीरता। कायर में ता प्रत्यय जोड़ा तो हो गया कायरता। कुशल में ता प्रत्यय जोड़ा तो हो गया कुशलता। एक में ता प्रत्यय जोड़ा तो हो गया एकता। लघु शब्द में ता प्रत्यय जोड़ा
तो हो गया लघुता। मधुर शब्द में ता प्रत्यय जोड़ा तो हो गया मधुरता। अब हम ई प्रत्यय जोड़ के शब्द बनाएंगे। ये विशेषण से बनने वाले शब्द हैं जो भाववाचक संज्ञा बन रहे हैं। तो ई प्रत्यय चालाक में लगा दिया ई प्रत्यय तो हो गया चालाकी। गरीब में ई प्रत्यय लगा दिया तो हो गया गरीबी। सफ़ेद में ई प्रत्यय जोड़ा तो हो गया सफ़ेदी। अमीर में ई प्रत्यय जोड़ा तो हो गया अमीरी। अब अन्य कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनको हम देख लेते हैं विशेषण से, जो जातिवाचक संज्ञा बनते हैं। जैसे खट्टा खटास, मीठा मिठास, स्वस्थ स्वास्थ्य, हरा हरियाली, प्यास प्यासा प्यास, भूखा भूख, विद्वान विद्वता, बुद्धिमान बुद्धिमत्ता, आलसी आलस्य, युवा यौवन। ये हो गए विशेषण शब्द से भाववाचक संज्ञा बनाना। अब हम देखते हैं क्रिया शब्दों से कैसे भाववाचक संज्ञाएं बनाई जाती हैं। तो क्रिया शब्द से भाववाचक संज्ञा बनाना, सबसे पहले हम उसमें जो आई प्रत्यय लगा करके शब्द बनाते हैं। जैसे लिखना लिखाई, चढ़ना चढ़ाई, खोदना खुदाई, पीटना पिटाई, कमाना कमाई, पढ़ना पढ़ाई, सींचना सिंचाई, लड़ना लड़ाई, बुनना बुनाई, काटना कटाई, बना। अब हम आवट प्रत्यय लगा करके कुछ शब्द बनाते हैं क्रिया में आवट प्रत्यय लगा करके। जैसे दिखाना दिखावट, थकना थकावट, बनाना बनावट, गिरना गिरावट, सजाना सजावट, मिलाना मिलावट। अब हम आव प्रत्यय लगा करके क्रिया शब्दों में आव प्रत्यय लगा करके भाववाचक संज्ञा बनाते हैं। आव प्रत्यय लगा के, जैसा बहना बहाव, झुकना झुकाव, चुनना चुनाव, बचना बचाव, हारना हार, जीतना जीत, भूलना भूल, दौड़ना दौड़, लूटना लूट, छोड़ना छूट, हंसना हंसी, उड़ना उड़ान, झगड़ना झगड़ा, मिलना मेल, पूजना पूजा, चलना चाल, मुस्कुराना मुस्कान, बैठना बैठक। सिर्फ बचाव तक आव प्रत्यय लगा है। उसके बाद के जो शब्द हैं हारना भूलना, हार भूल लूट हंसी झगड़ा पूजा मुस्कान, ये अन्य शब्द हैं, इसमें कोई प्रत्यय नहीं लगा हुआ है। तो ये हो गया हमारा संज्ञा। तो अब आप संज्ञा की परिभाषा याद करेंगे। संज्ञा की परिभाषा क्या है? किसी व्यक्ति वस्तु, किसी व्यक्ति प्राणी स्थान वस्तु और भाव के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के कितने भेद होते हैं? संज्ञा के मुख्य रूप से 3 भेद होते हैं: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। कुछ विद्वान 2 संज्ञा के भेद और मानते हैं: द्रव्यवाचक संज्ञा और समुदायवाचक संज्ञा। ये दोनों संज्ञा के भेद जातिवाचक संज्ञा के भेद के अंतर्गत ही आते हैं। फिर हमने भाववाचक संज्ञाएं पढ़ी। जो शब्द दिए हैं उसको आप याद करेंगे। धन्यवाद। और आगे का अभ्यास हम दूसरे वीडियो में पढ़ेंगे।